हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अश्विनी आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम लोग को शिवानी से बात करनी है तो शिवानी से बात करवाएंगे, लेकिन सब घर वालों पे कीचड़ उछालना बंद करो। शिवानी आती है और कहती है क्या हो गया, ये सब कौन औरतें यहाँ क्यों खड़ी हैं। तभी भवानी काकू कहती है मस्त मस्त, सब जगह में जग हंसाई करती फिर रही हो, फिर पूछती हो ये औरतें कौन है। तू नहीं जानती ये औरतें कौन है और क्यों यहाँ पर आई हैं। इनके पति के साथ चक्कर चलाती हो, फिर पूछती ये औरत कौन है। शिवानी कहती है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है, मैं क्यों किसी शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चलाऊंगी। तभी मानसी कहती है ये सब हो क्या रहा है, आखिर बात क्या है। वहिनी कहती है तुम्हारी छोटी बहन एक शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चलाती फिर रही है। तभी वो औरत आगे बढ़ती है और कहती है अमय गुप्ते हैं मेरे पति। शिवानी बुआ कहती है ये क्या पागलपन है, हो ही नहीं सकता। वो औरत अपने मोबाइल से अपनी शादी की फोटो दिखाती है और फिर कहती है ये है मेरे पति अमय गुप्ते, क्या तुम इन्हें जानती नहीं हो। शिवानी देखकर शॉक्ड हो जाती, फिर उसकी नजर पड़ती है उस औरत के गले पे एएस का लॉकेट। ये देखकर तो वो और शॉक्ड हो जाती है। वो याद करती है कि एक दिन अमय से वो मिली थी और ये सोने का लॉकेट जिस पर एएस लिखा है उसने खुद उसको गले में पहनाया था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अमय शादीशुदा है। शिवानी ये देखकर रोने लगती है। तभी वो औरत हाथ जोड़ती है और कहती है मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे पति को छोड़ दो। दूसरी औरत कहती है ऐसी औरतों का एक मर्द से मन नहीं भरता, कई मर्द रखती है। तभी अमय की बहन कहती है तुम जैसी दो कौड़ी की औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम लोगों का तो मुंह काला करना चाहिए और चौराहे पे बैठाना चाहिए, तब तुम जाके सुधरती हो, वरना तुम लोग तो सुधरने का नाम ही नहीं लोगी। मेरे भाई का घर उजाड़ने में बहुत मजा आ रहा है ना तुझे, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वो इंक खोलती है और उस बोतल को जैसे ही फेंकने वाली होती है तभी पीछे से सई आ जाती है। सई उसका हाथ पकड़ लेती है, आगे आती है और फिर कहती है बहुत शौक है ना तुझे इंक उछालने का, मुंह काला करने का, और धक्का देती है जिससे इंक जमीन पर फैल जाती है। सई कहती है अगर किसी ने भी बुआ को कुछ भी कहने की कोशिश की या कोई भी आगे बढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवानी बुआ रोने लगती है और फिर कहती है सही तुम देख रही हो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम भी तो हमें से मिली थी आज ही, उसने मुझे बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। पता नहीं क्यों इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं। तभी भवानी काकू जोर से हाथ जोड़ती है और फिर कहती हैं वाह, अब ये दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो लगता था ये जंगली सबको बिगाड़ रही है, पर ये तो अब दूसरों के आशिकों से भी मिलना शुरू कर दी है। उधर पाखी कहती है कि जब सब लोग बड़े बोल रहे हैं तो तुम बीच में क्यों बोल रही हो, मैं भी तो खड़ी हूँ, बाकी सब भी तो खड़े हैं, तुम भी चुपचाप खड़ी हो जाओ। सही कहती है खड़े होके तमाशा देखने का शौक आपको होगा पाखी दीदी, मुझे नहीं है। अगर कुछ गलत है तो मैं तो बोलूंगी और बोलती रहूंगी। शिवानी बुआ की इसमें कोई गलती नहीं है, इनका पति कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, दूसरों से पैसे ऐंठना और उनको अपने प्यार के जाल में फंसाना ये है इनका पति, ये काम करता आ रहा है, पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये सब करता रहा होगा। तभी वो औरत कहती है कि मेरे पति गलत नहीं है। सही कहती तुम्हारा पति जो नया मोबाइल लेके घूम रहा है ना, वो उसको शिवानी बुआ ने दिलाया था। तुम्हारा पति जो नई गाड़ी में घूम रहा है, वो नई गाड़ी की डाउन पेमेंट और कुछ ईएमआईस वो भी शिवानी बुआ ने दिलाई थी। कभी पूछा तुमने ये सब कहाँ से आ रहा है। दूसरी औरत कहती है कि मुझे सब पता है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं है। पीछे से विराट आ जाता है, चुपचाप खड़े होकर सारा तमाशा देखने लगता है। वो औरत कहती है मेरे पति को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तभी उसकी बहन कहती है दो कौड़ी की औरतें क्या काम करती हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। सही उसको पिन पॉइंट करती है और कहती है मैं गढ़चिरौली की लड़की हूँ, टके का भाव ऐसा समझाऊंगी ना कि फिर भूल ही जाओगे कि किससे पाला पड़ा है। अगर तुम लोग अभी के अभी यहाँ से नहीं गई तो तुम्हारा वो हर्ष करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकती। पीछे देखो कौन खड़ा है। जब वो औरतें पीछे टर्न होकर देखती हैं तो विराट दिखाई देता है। सही कहती है ये है मेरे पति एसीपी विराट चौहान। लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना और उनसे पैसे ऐंठने के जुर्म में तुम्हारे पति को वो जेल भिजवा देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बताइए विराट सर, क्या आप ऐसा कर सकते हैं। विराट कहता हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पति को मैं ऐसा जेल भिजवाऊंगा और ऐसी मार खिलवाऊंगा कि वो भूल ही जाएगा कि उसका पाला किससे पड़ा है। आई शपथ, मेरा नाम विराट चौहान नहीं, अगर वो कल का सूरज देख भी पाएगा, और तुम लोग मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। दोनों औरतें घबरा जाती हैं। अमय की बहन कहती है चल यहाँ से निकल लेते हैं। सही अमय की पत्नी का हाथ पकड़ती है और फिर कहती है दोबारा यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए, चल निकल यहाँ से। तभी जब वो लोग चली जाती है, नीनाद कहते हैं अब कान चाहे ऐसे पकड़ो या वैसे, गलती तो शिवानी की है ना। सही कहती है बाबा आप तो प्लीज चुप ही रहिए, आपका बोलना ठीक भी नहीं है। विराट कहता है सही ये क्या तरीका है बात करने का। सही कहती है ऐसे नहीं तो कैसे बात करूं, जब शिवानी बुआ की सबके सामने बेइज्जती हो रही थी तब तो बाबा कुछ बोले नहीं, और अब बोलने का क्या मतलब, वो भी उन्हीं की गलती निकालना।
भवानी काकू कहती है, वाह, यही दिन देखना बाकी रह गया था। बाप की बेइज्जती हो रही है और बेटा मुंह सिल के यहाँ पर खड़ा हुआ है, कुछ बोलता ही नहीं है। पाकी कहती है, यहाँ तो बड़ों की बेइज्जती पता नहीं कब से हो रही है और लोग तमाशा देखते हैं पर जबान से एक शब्द नहीं निकलता। सई बुआ को गले लगाती है और उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। इधर विराट जैसी जाने लगता है, भवानी काकू कहती, तू रुक, मुझे तुझसे बात करनी है। शिवानी बुआ कमरे में पहुंच के रोने लगती है और फिर कहती है, मैं बड़ा शान से चला करती थी इस घर में, पर अब मैं इन्हीं घर वालों से नजर नहीं मिला पा रही हूँ, अपनी नजरों में गिर गई हूँ। तभी सही कहती है, ये वक्त रोने का नहीं रुलाने का है बुआ, आपको अपना कॉन्फिडेंस वापस लाना ही होगा। अच्छा ये बताइए, वो डिपॉजिट स्लिप्स वगैरह होंगी ना, सारी रसीदें कि आपने डाउन पेमेंट दिया, ईएमआई दी वगैरह वगैरह। शिवानी बुआ कहती हैं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमेशा वो मुझसे कैश मांगता था, कहता था टैक्स बचाने में बेनिफिट होगा। सही कहती है, बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला ये। पीछे से अमय का कॉल आता है तो सई बुआ से मना कर देती है कि कॉल रिसीव मत करना। वो उसका नंबर अपने फोन पे सेव करती है और फिर कहती है, अब आज से आप नहीं बल्कि मैं इससे बात करूंगी। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाएगा। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई अमय को अपने मोबाइल से कॉल करती है, उससे प्यार भरी बातें करेगी और फिर उससे कहेगी कि प्लीज मेरे घर आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और मेरे पति की चिंता मत करना, मैं अपने पति को संभाल लूंगी। पीछे से विराट सारी बात सुन लेगा, गुस्से में बोलेगा, किससे बात कर रही हो सही। तो ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।